हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिवेंज वीक जिसकी हम सब बात कर रहे हैं पिछले एक वीक से चल रहा है। और जिस तरीके से कल का दिन गया, मुझे लगता है एक परफेक्ट डोज हर कबड्डी फैन के लिए। जिस तरीके से पहले तमिल तलाइवास और पटना पायरेट्स का गेम हुआ और एक बहुत ही वन साइडेड एक एंटरटेनिंग एनकाउंटर, वहीं दूसरी तरफ जब दो हैवी वेट्स आपस में क्लैश किए, दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर, जिस तरीके के मैच की एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही मैच गया। तो दोनों मैचेस में बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा सा दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स के मैच के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो गेम में बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो उनके ऊपर बात जरूर करेंगे। उससे पहले एक क्विक प्रीव्यू करेंगे जो हमारे कल के दो गेम्स हैं। पहले प्रीव्यू में जाने से पहले एक छोटा सा क्विक हम लोग एनालिसिस करेंगे जो हमारा पहला गेम हुआ। उसके अंदर मुझे लगता है बहुत सी चीजें पॉजिटिव्स लेने के लिए हैं तमिल तलाइवास के लिए। जिस तरीके से अर्जुन देशवाल का परफॉर्मेंस, या आप कह लीजिए डिफेंस खेला, या ओवरऑल टीम खेली, वहीं बहुत सी चीजें लेने के लिए हैं पटना के लिए, क्योंकि उनका जिस तरीके से वो गेम था और जो वो गेम में आ रहे थे जिस तरीके से, वो देखते हुए मुझे लगता है कि उस गेम से जैसा एक्सपेक्टेशन था वो उस तरीके से नहीं रहा। बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग गेम हुआ। उस पे अगर मैं थोड़ा इन डिटेल बात करूँ तो मुझे लगता है तमिल तलाइवास की पहले बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कन्विंसिंग बड़े मार्जिन की विक्ट्री, जब आप ऐसा ऑलमोस्ट डबल मार्जिन से जीतते हैं, तो वो गेम्स मुझे लगता है कि बहुत ही एक मोरल बूस्टिंग गेम्स होते हैं किसी भी टीम के लिए। तो वही चीज हुई। अगर आप देखिए रेटिंग वाइज तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस अर्जुन की तरफ से, 25-26 पॉइंट लेना और उस तरीके का परफॉर्मेंस वो दे रहे थे पिछले सीजन में, जो इस सीजन अभी तक नहीं दिख रहा था। बट उसके बावजूद मुझे लगता है अभी भी एक प्रॉब्लम जो हर बार दिखती है, वो है कि उनके पास सेकंड रेडर, वो कंसिस्टेंसी वहां नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस गेम में वो आपके अर्जुन नहीं परफॉर्म करते, अगर आप उनके कुछ गेम्स देखेंगे जहां वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए, वहां पे उनकी टीम बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंडेंट दिखती है। और वहीं पे अगर हम बाकी प्लेयरों की बात करें रेडिंग में, तो मुझे लगता है कि अभी भी एक वो सेट सेकंड थर्ड रेडर की अभी गारंटी नहीं दे सकते आप, कि वो उस तरीके से टीम नहीं खेल रही है। वहीं पे आपके पास ऑप्शन जरूर है, नरेंद्र है, कभी वो इंजर्ड हो गए थे, अब वापस रिकवर करे, फिर इंजर्ड हुए, वो उनका इन एंड आउट चलता है। तो वो मुझे लगता है एक कंसर्न है। पवन आपके पास थे, वो आपने उनको जो भी रीजन से आप नहीं खिलाए, उनको आपने सीजन से बाहर किया, वो अब आपके पास नहीं है अवेलेबल। तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिपेंडेंसी उनके ऊपर अब ज्यादा हो गई है टीम की। तो उनको खुद से मैट पे रहना जरूरी और अपने आप को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि कब उन्हें खुद रेड करनी है, कब उन्हें दूसरों को भेजना है। वहीं डिफेंस, आज एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे लगता है हर प्लेयर ने अपना बेस्ट दिया। हर पोजीशन का प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म किया जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। बट वो भी एक एक कंसर्न रहता है उनकी तरफ से, क्यों किसी दिन उनका डिफेंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है आज के परफॉर्मेंस से खुश होंगे, होना भी चाहिए। बट उसके बाद आप थोड़ा सा अभी और फोकस करें अगले गेम्स के ऊपर, वहां पर किस तरीके से आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इस फॉर्म को, वो देखना जरूरी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें पटना की, जिस परफॉर्मेंस से वो आ रहे थे पिछले गेम में, जहां उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कन्विंसिंग विक्ट्री थी उनकी बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, लेकिन उसके बाद आज वो एक ऐसा लग रहा है कि आपने शो ऑफ ही नहीं किया है मैच के ऊपर। तो वो चीज, अ, और उसमें स्पेसिफिक बात करूं डिफेंस की, अब डिफेंस वापिस से आज बिल्कुल ही रिदमलेस, फॉर्मलेस, जो भी कह सकते हैं वैसा दिखा। क्योंकि वो परफॉर्मेंस में भी दिखा, आप डिफेंसिवली देखें, फर्स्ट हाफ में 1 पॉइंट, 1 पॉइंट अगर आपका डिफेंस फर्स्ट हाफ में लेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वैसे भी गेम में किसी तरीके से बने हुए हैं। और वो चीज आपको रेडर्स करके दे रहे थे। मुझे लगता है कि अयान वो उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हर गेम में, लेकिन वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे अब कि अब उनको सपोर्ट ही नहीं है। तो पे अगर आप उनके साथ देखें अंकित कुमार, उन्होंने आज वो उस तरीके से एक बहुत अच्छा सपोर्ट फर्स्ट रेडर का काम किया टीम के लिए। और मुझे लगता है ये तीनों रेडर, अयान, अंकित और सुधाकर, इन्होंने ही आपको गेम में बनाए रखा। अगर आप उनका परफॉर्मेंस निकाल दें, आप 37 में से आपके 35 पॉइंट्स या 34 पॉइंट रेडर्स के हैं, ये आइडियल सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता। आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये कोल्ड डे ऑफ डिफेंस है, क्योंकि इस तरीके का डिफेंस कभी परफॉर्म करेगा नहीं। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है कि कोच अनूप कुमार के लिए अब जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप पिछले गेम की परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। वो चीज अगर आप नहीं करेंगे,
तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो एक चांस को अवेल कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर प्लस एक जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आप अगर देखें बहुत सी टीमें ऐसी होती है जिनका किसी दिन डिफेंस नहीं चलता, और वो चीज होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रोज डिफेंस 18-20 पॉइंट लेगा, किसी दिन डिफेंस 5-6 पॉइंट भी लेता है। आप अगर आपके डिफेंडर्स के अनसक्सेसफुल टैकल्स देखेंगे सिर्फ, वो इतने ज्यादा हैं। जिस तरीके से आप देखें दीपक परफॉर्म किया, 7-8 अनसक्सेसफुल टैकल के बाद अगर आप देखें नवदीप, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 6-7 टैकल पॉइंट जो है वो कंसीड किया अनसक्सेसफुल टैकल से। तो उतने अनसक्सेसफुल टैकल अगर आपके कॉर्नर्स और डिफेंडर्स करेंगे, चांस आपको रेडर बना के दे रहे हैं वो तो आप छोड़ ही रहे हैं, उसके अलावा आप सामने वाली टीम को एक प्लेट में मैच दे रहे हैं रखकर कि आप आइए और मैच जीतिए। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए कोच को, और आज की परफॉर्मेंस से मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद पिछले 3-4 गेम से बोल रहा हूँ कि पटना का जो परफॉर्मेंस है वो काफी कन्विंसिंग है। रिजल्ट्स कन्विंसिंग नहीं है बट परफॉर्मेंस कन्विंसिंग है। बट आज एक ऐसी टीम तमिल तलाइवास, जो एक मैं कहूंगा हाफ स्ट्रगलिंग टीम है, उसके सामने अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और वहां पर आप इस तरीके से मैच हारेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्लेऑफ एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी टीम से। तो वो चीज देखना, और मुझे लगता है उस पे काम करना बहुत जरूरी है अगले गेम्स के लिए। और अगर वैसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि पटना और स्ट्रगल कर सकती है अब, क्योंकि इस तरीके से अगर आप खेलेंगे तो आप मैचेस नहीं जीतेंगे, और आप सामने वाली टीम्स को बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस देकर आगे भेज रहे हैं कि आप जाइए और जीतिए। वहीं पे इसी के साथ चलते हैं दूसरे गेम के ऊपर, जहां पर हरियाणा स्टीलर्स खेले दबंग दिल्ली के साथ। मुझे लगता है हरियाणा स्टीलर्स, मैं जितने भी वीडियोस अभी तक बनाया हूँ, मैंने हमेशा हरियाणा को एक हमेशा अप्रिसिएशन दिया है, या हरियाणा के लिए मैंने ये बोला है कि वो एक ऐसी टीम है जो चीजें हैपन कर देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अब वो पिछले 4 गेम से जैसा खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, अब मुझे लगता है थोड़ा सा कोचिंग कंसर्न्स है, थोड़ा सा इंडिविजुअल कंसर्न्स है। मुझे लगता है दोनों ही एलिमेंट्स पर इक्वल काम करना होगा। अदरवाइज हरियाणा स्टीलर्स मुझे अब बहुत स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। जिस तरीके से आज का गेम हुआ दबंग दिल्ली के सामने, आप और मैं इन डिटेल बात करता हूँ इस गेम की बिल्कुल। तो अगर मैं हरियाणा स्टीलर्स पे ही बात करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनका गेम आज गया, मुझे उसको देखकर 1% भी नहीं लगा कि हरियाणा स्टीलर्स खेल रही है, क्योंकि वो गेम में बने हुए हैं, आप ऑल द टाइम गेम में हो। लेकिन जहां आपको गेम को किल करना है, जो किलर इंस्टिंक्ट आपके साथ पिछले सीजन दिख रही थी, वो आज बिल्कुल भी नहीं दिखी। और उसका मुझे लगता है एक बेसिक रीजन है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और जिस तरीके से आज डिफेंस खेला है, कि आप अगर हरियाणा स्टीलर्स की बात करते हैं, वहां रेडिंग में आप बिल्कुल भी ऐसा कोई मार्किंग प्लेयर नहीं देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये प्लेयर कुछ अलग करेगा। वो ऑब्वियसली टीम चलती है डिफेंस के बेसिस पे, और उनके कोच भी जिस तरीके से चलाते हैं टीम को वो डिफेंस के बेसिस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिवली अगर आप देखेंगे उनकी टीम को आज, सेटअप जिस तरीके का किया, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि आप सभी प्लेयर्स को खिलाएंगे, आप कोई मेकशिफ्ट प्लेयर नहीं डालने वाले। जिस तरीके से गेम को स्टार्ट किया, और जिस तरीके से आपको इनिशियली 2-3-4 टैकल पॉइंट मिले, वहां पे आपको उस चीज को कंटेन करना था और उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना था। आप फर्स्ट हाफ में जाते हैं, आप फर्स्ट हाफ खत्म होता है, आप लीड के साथ जा रहे हैं, आपका डिफेंस डोमिनेट किया उस टाइम तक। लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे आपका रेडिंग भी हॉट एंड कोल्ड था, क्योंकि रेडर्स ज्यादा उतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सामने भी एक अच्छा डिफेंस है। और जिस तरीके का हरियाणा ने आज फर्स्ट हाफ में परफॉर्म किया, उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि वो पिकअप करते हैं वहां से, बट आज वो परफॉर्मेंस सडनली ड्रॉप हो गया। अब वो प्लेयर वाइज हो रहा है या वो कोचिंग वाइज हो रहा है, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऑफ डाउट है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी इंडिविजुअल प्लेयर्स जिस तरीके से कोर्ट पे गलतियां कर रहे हैं, तो वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कोचिंग एरर नहीं कहूंगा मैं इसको, ये प्लेयर का एक प्रेजेंस ऑफ कोर्ट पे होना, और जिस तरीके से आपको सिचुएशन में प्रेजेंस दिखानी होती है, वो कम होना दिखता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ये टैकल देखेंगे, सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है अभी यहाँ पर, और सेकंड हाफ के स्टार्ट में अगर आप देखेंगे आपके पास 3 डिफेंडर कोर्ट के ऊपर है। आप लीड में हैं, आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से आप ऑल आउट पे जाएं और सामने वाली टीम को लीड दे। लेकिन वहां पर क्या हुआ,
जो आपके इधर लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर हैं वो जाते हैं डैश करने के लिए, हाफ हार्टेड डैश। आपने देखा है कि सामने प्लेयर को टच नहीं हुआ है आपकी टीम के, आप फिर भी हाफ हार्टेड डैश के लिए जा रहे हैं। वो देखना मुझे नहीं लगता है कि ये एक आइडियल सिनेरियो है जो हरियाणा की टीम से मैं देखता हूँ। वहीं पे एक और सिनेरियो दिखाता हूँ मैं, आप ये देखिए जहाँ पर राहुल सेठपाल है राइट कॉर्नर। अब आप उनका पोजीशनिंग देखिए, रेडर बोनस के लिए जा रहा है या बोनस से के लिए ट्राई कर रहा है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने अपना चेन छोड़ दिया है अगर आप राइट में देखेंगे, और चेन छोड़कर इस टाइम पर वो ऑलरेडी एक प्लान बना चुके हैं कि मुझे जाकर ब्लॉक करना है, और डिफेंडर और रेडर ऑलरेडी एस्केप रूट पर आ चुका है। उसको देखने के बाद भी आप या तो फिर अब आप यहाँ से ब्लॉक के लिए जाइए, बट अगर आप एक स्टेप आगे देखेंगे तो क्या हुआ है, वहां पर आप हाफ हार्टेड रुक गए और रेडर को चांस मिला पॉइंट लेने का। अब आप दोनों सिनेरियोज में टाइमिंग देखिए, सेकंड हाफ का स्टार्ट हुआ, पहली रेड गई, आप लीड में, आपने सडनली एक पॉइंट कंसीड किया, उस पॉइंट से आपके लिए ऑल आउट ट्रिगर हुआ और दबंग दिल्ली लीड में आई। आप फिर से कम बैक किए सेकंड हाफ में, अब ये देखिए 6 मिनट के आसपास का टाइम है, उसमें आपके पास दिख रहा है कि आप 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन चल रहा है, क्लोज गेम है। ऐसी सिचुएशन में आप नहीं चाहते, अगर आप देखिए बोनस हो भी जाता है, मान लीजिए बोनस कर लेते हैं रेडर, आप स्टिल लीड में उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पर आप किसी प्लेयर को पॉइंट देते हैं, सामने वाली टीम से एक रिवाइवल आता है, वहां से मोमेंटम शिफ्ट होते हैं। तो ये मुझे लगता है जो इंडिविजुअल प्लेयर मिस्टेक्स जो कर रही है जो प्लेयर मिस्टेक्स कर रही है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स, ये मुझे लगता है कि रीजन है कि क्यों हरियाणा अभी इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज में है। जिस तरीके से उनका लास्ट एक वीक गया है वो बहुत ही डेविस्टेटिंग वीक है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो 5 गेम जीत कर आ रहे थे फिर अब 4 गेम हार गए हैं। मुझे लगता है यहाँ अब ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे टीम को, अदरवाइज अगर आप ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। वहीं पे अगर मैं स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, एक टीम जो इस वर्ड को मुझे लगता है बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से बाहर कर चुकी है वो है दबंग दिल्ली। जहां मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दबंग हरियाणा स्टीलर के डिफेंस की, जो वो गलतियां कर रहे हैं, जो वो इंडिविजुअल एरर्स कर रहे हैं, वहीं पे अगर आप देखें दबंग दिल्ली, अभी आपको मैं एक और विजुअल दिखाता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें दबंग दिल्ली जिस तरीके से राइट कॉर्नर पर सौरभ नांदल खेल रहे हैं, लेफ्ट पे फजल खेल रहे हैं, वो चीजें देखते हुए मुझे लगता है, आप देखिए इस टैकल पे देखें ध्यान दें, तो यहाँ पर सौरभ नांदल कितना एडवांस बॉकलाइन के पास जाकर एंकल होल्ड के लिए जा रहे हैं, और वो दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, प्लस टीम ने उनको कितना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। अदरवाइज रेडर्स को टैकल करने के लिए आप इतना एडवांस नहीं जाते। वहीं दूसरा एग्जांपल जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इस गेम से पिक करने के लिए, जहां मैं कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों की एक आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, वो है ये टैकल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट मिनट रेड चल रही है, आप लास्ट रेड है, आप मैच हार सकते हैं, आप ऑलरेडी लूजिंग सिचुएशन में हैं, वहां से आप बॉकलाइन को ऑलरेडी, आप बॉकलाइन से एडवांस जाकर अगर किसी रेडर को टैकल कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आप कितने हाई इन कॉन्फिडेंस है और आप कितना ज्यादा अच्छे से अपने गेम को समझते हैं। वो फजल का गेम जिस तरीके का है वो दिखता है इस टैकल से। आप यहाँ पर देखें एडवांस गए, हाफ ऑलमोस्ट हाफ लाइन के पास जाकर आपने टैकल लिया और वो टैकल सक्सेसफुल हुआ। और ये सिचुएशन जिसमें आपने टैकल किया, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर सिचुएशन मैं कहूंगा इस वक्त। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली जिस कॉन्फिडेंस से खेल रही है वो साफ दिखता है उनके गेम में। वहीं पे बात करी मैंने पॉजिटिव्स की, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा गेम दबंग दिल्ली के लिए, लेकिन मुझे एक दो चीजें अभी भी जो नेगेटिव दिखी, नेगेटिव नहीं कहूंगा बट एक चीजें ऐसी हैं जिन पे आप थोड़ा मुझे लगता है फोकस करना चाहेंगे। पहला, अभी भी मुझे कवर्स की फॉर्म का एक कंसर्न है, क्योंकि सुरजीत अच्छे 2-3 उन्होंने गेम्स जितवाए हैं, 2-3 बार वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन आज जिस तरीके का गेम था, आज कुछ उन्होंने ऐसे मिस्टेक्स किए जहां पर वो शायद गेम में दबंग दिल्ली को पीछे कर दिया और हरियाणा स्टीलर को वो थोड़ी सी गेम में वापसी का टाइम चांस दिया। बट वहीं पे अगर आप देखें दूसरा कवर, दीपक, मुझे उनके साथ थोड़ा कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि सुरजीत मुझे पता है एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, काफी सीजन से खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि कब अपना गेम अप करना है और कब अपने गेम में लेवल चेंज करने हैं। बट दीपक मुझे लगता है थोड़ा सा यंग प्लेयर है, उनको थोड़ा भी टाइम लगेगा।
बट उनकी फॉर्म आना भी जरूरी। वहीं एक और कंसर्न जो मैं पिछली बार भी बोल रहा था, और आज मुझे लगता है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, आज क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो आशु को उस तरीके से वो कंफर्टेबली रेड करने दे नहीं रही थी हरियाणा। तो वहां पे जब वो फंसे और उनके रेड पॉइंट कम हुए, तो हरियाणा के सामने भी दबंग दिल्ली का रेडिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा आज मुझे ठंडा दिखा, क्योंकि उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर आशु 20 पॉइंट नहीं लेंगे तो आपकी टीम के पास बाकी रेडिंग में ऑप्शन थोड़े से मुझे लगता है अभी गड़बड़ है। क्योंकि आज भी देखिए नीरज ने आकर जरूर वो क्रूशियल 2-3 रेड की जहां पे उन्होंने मल्टी पॉइंट रेड्स करके पॉइंट लिए, बट उसके बाद भी वो कंसिस्टेंट नहीं है कि हर गेम में आपको उस तरीके से पॉइंट लेके दे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेकंड रेडर को अब पुश करना चाहिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हैं जहां पे आप आशु को थोड़ा सा पुल बैक करके बाकी रेडर्स को थोड़ा चांस दें, थोड़ा उनको अच्छे से खिलाएं, और वहां से आप कोशिश करें कि वो और रिदम पिक करें ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे। वहीं पे दूसरी तरफ हरियाणा, अब मैं जिस टीम की तारीफ करता था, जिस टीम में मैं पॉजिटिव्स बताता था, अब मुझे उस टीम में नेगेटिव्स भी दिख रहे हैं। पहली चीज, डिफेंस में मुझे लगता है पोजीशन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रही है। जयदीप मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, उतना उन्हें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जब गेम स्टार्ट हुआ 5-6 मिनट गेम के अंदर, वहां पर वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट कॉर्नर शिफ्ट हो गए, जो उनकी आइडियल पोजीशन नहीं है। तो वो चीज मुझे लगता है एक कंसर्न है। पोजीशन एक्सचेंज ना करें उतना ज्यादा। उसके अलावा मुझे लगता है जो एक डिफेंस जल्दबाजी कर रहा है टैकल्स करने की, वो थोड़ा कम करें। अपने आप को थोड़ा टाइम दे कोर्ट के ऊपर सेटल होने के लिए, उसके बाद ट्राई करें। बट अगर वैसा नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कंसर्न का मैटर। वहीं पे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इस गेम से जो मैं बताना चाहूंगा वो है शिवम पतारे। एक ऐसा गेम जहां पर सामने वाली टीम का डिफेंस चढ़कर खेलता है, जहां पर डिफेंस में अच्छे नाम है, बड़े नाम है, वहां पर आना, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को गेम में बनाए रखना और उस चीज को कंटिन्यू रखना टिल होल गेम, वो दिखाता है कि उस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है। उसे कंटिन्यू रखना बहुत ही एक जरूरी चीज है हरियाणा के लिए, क्योंकि वो एकमात्र रेडर है जो आज के गेम से मुझे लगता है पॉजिटिव की तरह जाएंगे। विने अगेन 3-4 गेम उन्होंने बहुत अच्छे जितवाए हैं, बट मुझे लगता है कि उन्हें भी अब अपने गेम को थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनाना होगा। यही डिफरेंस होता है मुझे लगता है कि एक अच्छे रेडर में और एक स्टार रेडर में, जहां पे अगर आप देखें टीम इरिस्पेक्टिव कैसा भी परफॉर्म करती हो, लेकिन आप इंडिविजुअली उतना टैलेंट लेकर घूम रहे हैं कि आप इंडिविजुअली गेम चेंज करने के कैपेबल हैं। तो वो चीज मुझे लगता है दिखती है देवांक में, नवीन में, इवन मैं कहूंगा जो यंग रेडर है जैसे आदित्य शिंदे, पंकज मोहिते, ये रेडर जब 18-18, 20-20 पॉइंट लेते हैं, कंसिस्टेंट लेते हैं, तो वो एक डिफरेंस मुझे लगता है इन प्लेयर्स में है कंपेयर टू अभी आप यंग प्लेयर हैं, आप चांस देना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है वहां प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी आने वाले गेम मुझे लगता है दोनों टीमों के लिए काफी एक अलग पर्सपेक्टिव सेट करते हैं। क्योंकि हरियाणा मुझे लगता है यहाँ से स्लिप अप का चांस नहीं है उनके पास। हरियाणा मुझे लगता है एज ऑफ द वाटरफॉल के ऊपर है, यहाँ से अगर वो गिरेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो वापस उठ पाएंगे इस सीजन में। तो अब यहाँ से वापस से अपने आप को रिकंसाइल करें थोड़ा सा, और अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करें कोर्ट पे जैसा आप खेलते थे। दबंग दिल्ली मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ भी करने की जरूरत है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखें। कुछ छोटी माइनर चीजों के ऊपर इंप्रूव करते रहें। नहीं भी करेंगे आप, जब तक मैच जीत रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई कंसर्न होगा। बट हाँ, प्लेऑफ्स में जाते हुए आप थोड़ा सा चाहते हैं कि गेम आपका बिल्कुल कंप्लीट रहे, आप जीरो एरर्स के साथ जाएं। कल के मैचेस की बात करते हैं। 4 इज द की। दोनों ही टीमें 4 मैच का एक स्ट्रीक लेकर आ रही है, एक 4 जीत कर आ रही है, एक 4 हार कर आ रही है। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज आप दोनों को उतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी करंट फॉर्म, टेम्परामेंट, मोमेंटम, इन चीजों के बारे में आप बात करेंगे तो मुझे लगता है तेलुगु टाइटन वे अहेड होंगे हरियाणा के, और वो भी सिर्फ लास्ट के गेम्स को देखते हुए। बट हाँ, मुझे लगता है कि एंटरटेनिंग गेम हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। ये गेम मुझे लगता है काफी हद तक रेडिंग का गेम बनने वाला है। जिस तरीके के रेडर हैं हरियाणा स्टीलर्स के पास, और जिस तरीके के रेडर हैं तेलुगु टाइटंस के पास, अगर डिफेंस जैसे आज एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा मैं उस चीज को, लेकिन आज जिस तरीके से एक बेचैन होकर टैकल कर रहा था, वो चीज देखते हुए मुझे लगता है अगर कल करेंगे तो वापिस से उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भरत और विजय दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और अभी बाकी रेडर भी तेलुगु टाइटंस के रिदम में आने लगे हैं धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लगता है डिफेंस के ऊपर बहुत हद तक गेम रिलाई करने वाला है ये वाला।
बाकी अगर मैं प्लेयर वाइज बात करूं तो मुझे लगता है राइट कॉर्नर, हरियाणा स्टीलर के लिए राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर, ये दो मेन पोजीशन, क्योंकि आपके दोनों मेन लीडर लेफ्ट हैं। तो वो चीज, प्लस मुझे लगता है कि थोड़ा सा जयदीप को अब कवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल खेलना चाहिए, क्योंकि वो उनका आइडियल प्लेस है और वहां पे वो बेस्ट देते हैं अपनी टीम को। तो अगर वो अच्छा करेंगे, राइट से राहुल अच्छा करेंगे, राहुल तेजपाल, तो मुझे लगता है कि हरियाणा स्टीलर्स अभी भी वापस ट्रैक के ऊपर आ सकते हैं। बट तेलुगु टाइटन सेम टाइम पे आप रूल आउट नहीं करेंगे उन्हें। जिस तरीके से उनका डिफेंस खेल रहा है, जिस तरीके से उनके रेडर्स खेल रहे हैं, वो देखकर मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा गेम होगा। तेलुगु टाइटंस मुझे लगता है थोड़ा सा इस गेम में एज अ फेवरेट्स जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्म दे आर कमिंग इन। बट उसके बावजूद आप दोनों ही टीमों को इक्वल चांस देंगे। एज की बात करूं, इस गेम में मैं अभी भी कहूंगा 55-45 टू तेलुगु टाइटंस, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्म, प्योरली ऑन दैट। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और रीजन है कि ये टीमें अच्छा ना करे। एंटरटेनिंग गेम होगा डेफिनेटली, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा गेम महाराष्ट्र डर्बी, यू मुंबा और पुनेरी पल्टन, ये दो ऐसी टीमें हैं जो मतलब जिन्हें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा खेलेंगी। पुनेरी पल्टन का मैं फिर भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक सेट कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, उनका एक गेम प्ले है, गेम स्टाइल है। तो वो देखकर मुझे लगता है कि उनके थोड़े से कंसर्न्स भी कम है अभी आज की डेट में। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि वो काफी कंफर्टेबल फील करेंगे इस गेम में जाते हुए। वहीं पे उन्हीं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पंकज मोहिते की वापसी हुई है टीम में लास्ट गेम में। तो वो चीज, और उसके साथ मुझे लगता है मोहित गोयत की जो इंजरी से रिटर्न हुए, अब ये जो ट्रियो बनेगा, मुझे लगता है लास्ट ईयर भी ये ट्रियो काफी अच्छा था, इसमें आकाश शिंदे हुआ करते थे। बट अभी ये जो ट्रियो है, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रियो ऑफ द लीग होगा रेडिंग वाइज। वो मुझे और नहीं दिखता अभी कोई। बट इनको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनेंगी युमुम्बा की तरफ से, वो एक बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि युमुम्बा का डिफेंस अभी तक उस तरह से नहीं चला है कि आप ये कहें कलेक्टिवली हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। युमुम्बा इंडिविजुअल लेवल पर गेम्स जीत रहे हैं, कुछ गेम में उनका कंप्लीट परफॉर्मेंस आता है, बट वो टीमें अगर आप देखेंगे जिनके सामने आता है वो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टीम्स हैं। आपने किसी बड़ी टीम को कन्विंसिंगली नहीं हराया है अभी तक, आप वो एक्सपेक्ट करेंगे इनसे कि आप उस तरीके से खेलें। डिफेंस वाइज मुझे लगता है विशाल भारद्वाज, गौरव खत्री, कॉर्नर बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड है पुनेरी पल्टन के लिए। बट कवर्स अभी भी एक कंसर्न, गुरदीप थोड़ा सा डाइसी खेलते हैं। अगर वो रिदम पिक करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक लास्ट बॉक्स होगा जो टिक करना चाहेंगे कोच। वो अगर हो जाता है तो वो मुझे लगता है बेस्ट होगा। दूसरी तरफ यू मुंबा, उनको अगर मैं देखता हूँ तो मुझे साफ साफ दो चीजें दिखती है, परवेश की फॉर्म और लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेश की फॉर्म। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो इस गेम में वन ऑफ द की एलिमेंट प्रूव हो सकते हैं। लेकिन उनकी फॉर्म देखते हुए मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेबल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ से चल सकती है चीज। अब वो चीज किस तरीके से जाती है, क्या होता है, वो देखना एक बहुत जरूरी। मुझे लगता है रेडिंग वाइज जिस तरीके से पिछले गेम में रेडर्स ने परफॉर्म किया, उसको देखते हुए आप थोड़ा सा लेस कंसर्न फील करेंगे। बट डिफेंस वाइज मुझे लगता है बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पुनेरी पल्टन यूजुअली, जैसे अगर आप लास्ट सीजन तक देखें, पुनेरी पल्टन ज्यादातर एक स्लो रेडिंग पे खेलती थी, जहां पर वो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो डुओ डाइस पर खेलें और थोड़ा सा उनका कंटेन्ड रेडिंग रहता है। अब क्योंकि कोच चेंज हुए, कोच रेडर कोच जो होता है वो रेडर्स पे फोकस करता है, तो वही है। और जिस तरीके से उनका फोकस है, मुझे लगता है रेडिंग एक की एलिमेंट है पुनेरी पल्टन के लिए अभी। और उसको देखते हुए देखना होगा किस तरीके से गेम जाता है। एज वाइज बात करूं, पुनेरी पल्टन स्ट्रेट एज होगी मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरे सीजन में अब तक प्रेजेंट किया है, वो मुझे नहीं लगता युमुम्बा ने उस तरीके से किया है। तो मैं कहूंगा लाइक 65-35। बाकी कैसे जाते हैं दोनों गेम, उस पर हम रिव्यू जरूर करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप प्रिडिक्शन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।